कुशल जी के जीएस में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार बीपीएससी पीटी एवं दरोगा पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से आज हम साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है उपकरण एवं उनके कार्य। इसको हम बताते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं कि प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। इनसे क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में एक दो पूछी जाती है, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, एसएससी हो चाहे बैंक हो चाहे रेलवे, इनसे क्वेश्चन एक न एक पूछी जाती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लिखे हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। यहाँ पे उपकरण में लिखे हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या कार्य करती है, अल्टीमीटर से क्या मापी जाती है, तो याद रखिएगा उपकरण लिखे हैं यहाँ पे अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का कार्य है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। याद रखिएगा अल्टीमीटर से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि अल्टीमीटर से क्या किया जाता है, चाहे अल्टीमीटर किस क्या मापती है, तो अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे लिखे हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की मापी जाती है, याद रखिएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। कार्डियोग्राम, इससे हृदय गति की जांच की जाती है, याद रखिएगा। कार्डियोग्राम से हृदय गति की जांच की जाती है। हाइड्रोमीटर द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापी जाती है, याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापी जाती है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 11 मार्च 2018 का बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर द्रव की आपेक्षिक घनत्व, ये एसआई 2018 में 11 मार्च का एग्जाम में पूछा हुआ है बिहार दरोगा में, याद रखिएगा इसको। हाइड्रोमीटर द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापी जाती है, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा 11 मार्च 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पीटी में। फिर यहाँ पे लिखे हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापी जाती है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे रैन गेज हम लिखे हैं। रैन गेज से वर्षा का मापक होता है, याद रखिएगा। रैन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है। फिर यहाँ पे रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, याद रखिएगा। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये सब आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता की माप करती है। फिर यहाँ पे लिखे हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। फिर यहाँ पे लिखे फेदोमीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि फेदोमीटर से क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा समुद्र की गहराई का जांच करते हैं, याद रखिएगा। एनीमोमीटर, याद रखिएगा। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति की माप करते हैं। फिर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय की आर्द्रता की जांच करते हैं, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय की आर्द्रता की माप करते हैं। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है 64वीं बीपीएससी में, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लिख दिए हैं ये क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता की माप करती है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी का पूछा हुआ है। बीपीएससी एग्जाम में इनसे एक दो क्वेश्चन पूछी जाती है, याद रखिएगा। ये 64वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। फिर आमीटर विद्युत धारा की माप करती है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी एवं 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। आमीटर विद्युत धारा की माप करती है, ये क्वेश्चन 64वीं में भी पूछा हुआ है और 65वीं में भी पूछा हुआ है, याद रखिएगा। ओडोमीटर गाड़ी की पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापती है, याद रखिएगा। ओडोमीटर से गाड़ी की पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापती है। जो गाड़ी बाइक एवं कार में जो गाड़ी जो जितना दूरी तय करती है पहिया, उसकी जो दूरी कितना दूरी तय करती है, इसकी माप ओडोमीटर से किया जाता है, याद रखिएगा। ओडोमीटर से गाड़ी की पहिए द्वारा तय की गई गाड़ी की दूरी मापी जाती है।
कैस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि की माप करती है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता की माप करते हैं, ये भी क्लास 10th में पढ़े होंगे। हाइड्रोफोन, याद रखिएगा हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि की माप करता है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति की सुनने में, याद रखिएगा स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति की सुनने में। फिर पेसमेकर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेसमेकर हृदय स्पंदन में, याद रखिएगा पेसमेकर हृदय स्पंदन में। रेडिएटर, याद रखिए गाड़ी में रेडिएटर लगा रहता है। रेडिएटर वाहनों के इंजन का ठंडा करने में। फिर एरोमीटर, याद रखिएगा एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापी जाती है इससे। फिर बोलोमीटर उष्मीय विकिरण मापी जाती है बोलोमीटर से। फिर विस्कोमीटर से द्रव की साम्यता ज्ञात करने में। फिर स्क्रू गेज से महीन तारों जो होता है उसका व्यास मापने वाला यंत्र है ये स्क्रू गेज, महीन तारों को व्यास मापने वाला यंत्र है। फिर ओम मीटर, याद रखिएगा ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध मापती है। इससे आगे फिर हम इधर लिखे हैं उपकरण एवं कार्य लिखे हैं। फिर लिखे हैं सिस्फोगोमेनोमीटर, याद रखिएगा इससे सिस्फोगोमेनोमीटर से रक्त दाब का मापन करते हैं। ये भी क्वेश्चन 48 से 92 बीपीएससी में पूछा हुआ है, याद रखिएगा स्फिगोमोनोमीटर से रक्त दाब का मापन करती है। ये 48 से 92 बीपीएससी में पूछा हुआ है। फिर पॉलीग्राफ अपराधियों में संदिग्धों की झूठ की जांच करती है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो इस पॉलीग्राफ यंत्र से आप पकड़ा जाइएगा। अगर झूठ बोलते हैं, झूठ पकड़ने वाला अगर एग्जाम में पूछ देगा कि झूठ पकड़ने वाला मशीन की यंत्र का क्या नाम है तो बताइएगा पॉलीग्राफ, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा झूठ पकड़ने वाला यंत्र का क्या नाम है, याद रखिएगा पॉलीग्राफ। यहाँ पे लिखे हैं पॉलीग्राफ अपराधियों संदिग्धों के झूठ की जांच करती है, याद रखिएगा। फिर रडार दूर स्थित वस्तु की स्थिति को जांच करती है। फिर क्रोमोमीटर जलयान पर समय की सही पता लगाने में। फिर डिक्टाफोन, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड, याद रखिए बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में किससे किया जाता है तो डिक्टाफोन से, बहुत इंपोर्टेंट है। गायरोस्कोप यंत्र से घूमती हुई वस्तु की गति को मापते हैं, याद रखिएगा इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति मापने में, याद रखिएगा गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति मापने में कितना स्पीड जा रहा है इससे मापते हैं। यहाँ याद रखिएगा गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति मापने मतलब कितना स्पीड से जा रही है गाड़ी, इससे गायरोस्कोप। और इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे हम लिखे हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर से गाड़ी की पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ये जो ओडोमीटर है गाड़ी की जो कितनी दूरी तय करती है चक्का, इससे मापी जाती है। ओडोमीटर से गाड़ी की पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है ओडोमीटर से। और फिर गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति मापते हैं कि कितना स्पीड में ये गाड़ी का चक्का चल रहा है, तो याद रखिए गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति मापते हैं। इसमें जो हम ओडोमीटर लिखे हैं, ओडोमीटर से गाड़ी पहिए द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय करी पहिया, ये इससे मापी जाती है ओडोमीटर से। फिर गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति मापते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर लिखे हैं हम एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने में। फिर कम्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा बदलने में। फिर ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल क्षेत्र का पता लगाने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जाइलोफोन, याद रखिएगा जाइलोफोन
जाइलोफोन ध्वनि उत्पादन में किया जाता है। फोनोमीटर, याद रखिएगा फोनोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। फोनोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने वाला यंत्र है। जब डीजे उजे बजाई जाती है तो इससे लाउड स्पीकर से ध्वनि का आवाज, मतलब डीजे का आवाज कम या ज्यादा किया जाता है लाउड स्पीकर यंत्र से। याद रखिएगा लाउड स्पीकर से ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने में। तो दोस्तों इन चीजों से आगे हम कुछ महत्वपूर्ण चीज लिखे हैं दरोगा, बिहार दरोगा एवं बीपीएससी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से, 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीन महत्वपूर्ण चीज शब्द लिखे हम। इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 67वीं बीपीएससी एवं बिहार दरोगा पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पे हम लिखे हैं सोनभद्र जिला। याद रखिएगा सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में पड़ती है। याद रखिएगा सोनभद्र जिला यूपी में पड़ती है। यहाँ पे हम बता दिए हैं कि सोनभद्र जिला यूपी में पड़ती है, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में पड़ती है। सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्य, याद रखिएगा जो 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है। सोनभद्र जिला यूपी में पड़ती है, सोनभद्र जिला यूपी में पड़ती है। भारत का एकमात्र जिला है सोनभद्र जिला जो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है। बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों 67वीं बीपीएससी एवं बिहार दरोगा पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से। इनको हम विस्तार से बताए हैं। सोनभद्र जिला के यूपी में पड़ती है, सोनभद्र जिला के पूर्व में बिहार है। याद रखिएगा सोनभद्र जिला के पूर्व में बिहार है, सोनभद्र जिला के पश्चिम में मध्य प्रदेश है, सोनभद्र जिला के दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, सोनभद्र जिला के दक्षिण पूर्व में झारखंड राज्य है। इनको याद रखिएगा। फिर हम सोनभद्र जिला कैमूर की पहाड़ी में स्थित है, कैमूर जिला बिहार में पड़ती है। फिर हम यहाँ पे हम बताए हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में पड़ती है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में पड़ती है। इनका नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। याद रखिएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में पड़ती है। इनको हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। याद रखिएगा। फिर हम यहाँ पे लिखे हैं श्रीनगर को यूनेस्को ने रचनात्मक शहर सूची में स्थान दिया है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के, अगर एग्जाम में पूछ देगा हाल ही में भारत का कौन सा शहर को रचनात्मक शहर का दर्जा दिया है, तो याद रखिएगा श्रीनगर। भारत में रचनात्मक शहर का दर्जा यूनेस्को जयपुर, हैदराबाद, वाराणसी, चेन्नई और मुंबई को दिया है। उसके बाद ये श्रीनगर को दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 67वीं बीपीएससी एवं दरोगा पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से। इनको याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन बीपीएससी एवं दरोगा में तो पूछती ही है, इनके अलावा एसएससी, रेलवे, बैंक में भी पूछी जाती है। इनको आप याद रखिएगा। फिर ये तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।